वेलकम एक्वेरियस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक एक्वेरियस की सितंबर 2026 जनरल एनर्जी है। इसमें लव, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली, हेल्थ, ट्रैवल और उसके अलावा ब्लेसिंग्स, चैलेंजेस या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या करें, ये सब कुछ हम कवर अप करेंगे। उसके अलावा आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे डिटेल रीडिंग, लव लाइफ रीडिंग जो है वो चैनल पे अपलोड है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। सो लेट्स सी सितंबर 2026 एक्वेरियस आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ ला रहा है। वंडरफुल। अच्छा जी, अब स्टार साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। टैरो में मैंने जितने कार्ड्स लेने थे ले लिए। यहाँ पर पाइसीज, टॉरस, लिब्रा, सैज एंड लिब्रागीन, उसके अलावा वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस आए हैं। इम्पॉर्टेंटली माइनर में यहाँ पे जेमिनी है, एक्वेरियस एंड सैज, ये स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस, एक्वेरियस ये आपकी रीडिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आपने बड़ा ही मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की है अपनी लाइफ को और कुछ क्रिएटिविटी करने की भी कोशिश की है। कुछ आपके हिडन एजेंडाज भी हैं जिन पे आप काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं। कुछ ऐसी सोर्सेज भी हैं जिनको आप यूज़ करें, हर एक को बताना भी नहीं पसंद करें। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्पेल कास्टर हैं या ट्रिक्स्टर हैं। तो ये लोग जो हैं ये भी आपसे बेनिफिट्स के लिए या अपने हिसाब से आपकी लाइफ को मोल्ड करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बोथ वे में वो टॉम एंड जेरी खेल चल रहा है कि आप अपनी जगह अपना जो है क्रिएट करने, अपने मामला तो खुद को डिफेंड करने में और अपने सोर्सेज, अपनी एनर्जीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं, हाइड भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो रहा है। तो आप जो हैं और अवेयर हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप अवेयर नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हैं कि क्या हो रहा है, कौन मैनिपुलेट करना चाहता है या कौन है जो आपकी कामयाबियों को या आपकी लाइफ को जो है करप्ट करना चाहता है। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि देयर इज़ सम पर्सन जो कि बैड इंटेंटेड हैं, थे और हैं, इस महीने में भी हैं। इस महीने में अब आपको जहन में रखना है कि कुछ जैसी आपकी एनर्जीज़ आप पहले से लेकर अपने सोर्सेज को यूज़ कर रहे हो या अपनी हिडनली अपने कामों को करने के लिए अपनी जो भी मामलात हैं उनको रखे हुए हो, अपनी एजेंडाज़ को फ़िक्स किए हुए, आपकी इंटेंशंस को फ़िक्स किए हुए हो, वैसे ही चलने की कोशिश करो। क्योंकि आप जो है ओवरकम कर पाओगे किसी न किसी नेगेटिव पार्टनरशिप को। ठीक है, नेगेटिव पार्टनरशिप को, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें ईवल है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें डिसेप्शन है, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें हर कोई अपने बेनिफिट्स को सोचता है। तो आप ऐसी सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे, मतलब ऐसी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे या ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर फतह हासिल कर लेंगे, ऐसे इंसान के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ्रीडम मिल जाएगा, कंट्रोल मिल जाएगा या फिर इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। होता है ना कि आपको ट्रैप किया गया, आपको फंसाया गया, तो आप इस चीज़ से खुद को आज़ाद कर लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि यू विल गेट अवेयर हाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये अच्छी बात है ना कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल भी ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ को नेगेटिव कंपेनियनशिप, पार्टनरशिप, डिसेप्टिव लोगों से, सिडक्टिव लोगों से, मिसयूज़र से या बैड चेन से, कोडिपेंडेंसी से आज़ाद कर रहेंगे। किसी भी तरीके से हो मगर आज़ादी मुमकिन है। दिमाग काम करने लगेगा, सोर्सेस काम करने लगेंगे, अपने आप को आप फ्रीडम के साथ क्लेम कर पाएंगे। अरे बॉस, जो खुद को क्लेम ना कर पाए वो क्या इंसान होता है। तो आप खुद को क्लेम कर पा रहे हो,
इसके लिए आपको रिबेलियस होना पड़ रहा है या आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, बट यू आर डूइंग इट। क्यों? क्योंकि फ्रीडम तो आपका अज़ली हक है, ठीक है ना। फ्रीडम तो ये इंसान का अज़ली हक है, एंड दैट्स व्हाट यू आर गेनिंग। अब आप में से कुछ होंगे जो रिलेशंस में चेंज्ड थे, कुछ होंगे करियर में चेंज्ड थे, कुछ होंगे किसी इंसान ने आपको डिच किया, डिसीट किया, किसी ने आपको बीमार करके आपको पलंग पे जोड़ दिया, ठीक है, किसी ने आपको जादू टोना करके प्रॉब्लम में डाल दिया, किसी ने दगा करके कर दिया, किसी ने जेल में डाल दिया। मतलब हर एक की ना अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आज़ादी तो मिल ही रही है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो दिस इज़ वेरी नाइस। तो क्लेम कीजिएगा अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंसी को, ठीक है। अब बात करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों की। सबसे पहले अच्छी अच्छी चीज़ों में आपकी जो हेल्थ है वो आ रही है। हेल्थ इज़ वेल्थ गाइस। आपकी हेल्थ बेहतर है तो फिर बरकत ही बरकत है। क्यों? आपका दवाइयों पे पैसा नहीं लगेगा, आपका पानी सेफ रहेगा, आप अपनी हेल्थ को बेहतर पाते हो तो आप अच्छे काम कर सकते हो, या एटलीस्ट कोई मुश्किल आई है तो उसमें एफर्ट कर सकते हो, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस महीने में जिनकी हेल्थ पहले से बेहतर थी वो मज़ीद बेहतर हो रही है, और फ्लोरिशिंग और लग्जरी की तरफ आप जाएंगे, ब्यूटी की तरफ जाएंगे, प्रेगनेंसीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। अपनी हेल्थ को मज़ीद मतलब इंजॉय करेंगे आप ना। और अगर आप जो हैं पहले हेल्दी नहीं थे, हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो इस महीने में हेल्थ बेहतर करने के हज़ारों रास्ते कुदरत आपको मुहैया कर रही है। हाँ, आपके पेरेंट्स या कोई फीमेल कैरेक्टर जो कि बहुत ही रिलायबल है, लविंग है, केयरिंग है, वो इंसान अगर आपके लिए, आपकी हेल्थ वाइज कुछ आपके लिए करे तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, आपके लिए वो भी बेनिफिशियल है। जिनके हार्मोनल इश्यूज़ थे और मदर इश्यूज़ थे हेल्थ वाइज पे, उनके लिए भी बेहतरी आ रही है। आपकी फैमिली में भी अगर किसी को हेल्थ इशू थे तो उसमें भी बेहतरियाँ आ रही हैं। क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज़ को। अब बात करते हैं आपके करियर की। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, एक्वेरियस पीपल, आप लोगों को जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या आपके जॉब में पहले प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके कुलीग्स, आपके जूनियर्स, नए क्लाइंट्स का आना, इस तरह, और या इनके साथ ताल्लुकात का मजबूत होना, थोड़ा सा फ्लर्टियस रहना, थोड़ा सा प्लेफुल रहना, और थोड़ा सा मन ज़्यादा लगे रहना, ये चीज़ें हो रही हैं। क्रिएटिव ज़्यादा हो रहे हो, अच्छे मैसेजेस, अच्छी कन्वर्जेशन हो रही हैं, जॉब मिल रही है, या आपको फ्रीडम मिल रहा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है जिससे आपको और आपकी जॉब में अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो शर्मिंदा भी हो सकता है, और आपकी इस बार आपको किसी भी तरीके से सॉरी या हेल्प भी कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जॉब इज़ गोइंग टू बी गुड। एंड अब हम बात करते हैं आपके फैमिली की। फैमिली में छोटे बहन भाई, बच्चे, पेट्स, या फिर कोई नए काम, इस तरफ रुझान रहेगा। और फैमिली में कोई नई एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है थ्रिली सी, जिसकी वजह से एक्साइटमेंट बढ़ेगी और एडवेंचर बढ़ेगा। एक गेस्ट आ भी सकते हैं, आप एज अ गेस्ट जा भी सकते हैं, कोई ख़बर भी आ सकती है, और नए कामों की तरफ रुझान रहने की वजह से मस्तियाँ भी आएंगी, और लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबली चेंज हो सकती है फैमिली में। और दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक के एक्सपेंशन है, किसी भी अंदाज में हो, मगर एक्सपेंशन है और क्रिएटिविटी है। थोड़ा सा केयर फ्री भी रह पाएंगे फैमिली बेसिस पे। मतलब फैमिली बेसिस पे अगर टेंशन चल रही थी ना, तो अब बेहतरी आएगी ना, तो इस वजह से केयर फ्री तो होने का मौका मिल ही जाएगा, टेंशन फ्री होने का मौका मिल जाएगा। ये चीज़ भी अच्छी हो रही है। अच्छा जी, आपकी फैमिली और आपके जो करियर है इसमें नई इम्प्रूवमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ थोड़े बहुत बातचीत करने की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन का आना जाना, कम्युनिकेशन का होना, ये चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं आपकी
आप जो हैं लव लाइफ में, अपनी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, एंथुसियास्टिक हैं, एक्टिव हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, सेक्सी वाइब्स को क्रिएट करना चाहते हैं, या प्रेगनेंसी की तरफ ध्यान है, या सेक्सुअली ध्यान है, ट्रैवल की तरफ ध्यान है लव लाइफ के लिए, डेटिंग की तरफ, या किसी भी तरीके से आप अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अगेन एक्सपेंशन, जानकारियाँ लेना और स्पीडी रहना, एक्साइटेड होना, फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की कोशिशें करना, और ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने पर्सन के साथ या अपनी लव लाइफ के लिए क्रिएटिविटी करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये तो बहुत आपकी तरफ से तो टेंडेंसी बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है। अच्छा, मगर क्या है कि आपका जो रिलेशन है, इसकी बात करें तो रिलेशन में कुछ ट्रिकीनेस है। आपके रिलेशन, चाहे वो मैरिज है, चाहे आपका रिलेशन नो कांटेक्ट है, चाहे आप नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, चाहे आप पहले से ही किसी के साथ रिलेशन में हैं, डेट में हैं, या जो भी आपका सिस्टम है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है झूठ सच की कहानियाँ, ट्रिकीनेस चल रहा है, अवॉइडनेस और जो है अल्टरनेटिव सोर्सेज चल रहे हैं, या लव ट्रायंगल सोर्सेज हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। इसलिए और ये भी है कि तारीख पे तारीख डलना, आज प्लान कुछ बनाया, अगले दिन फिर कोई और बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल मूड रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बात फिक्स नहीं हो पा रही है। तो इस एनर्जी में इल्यूजन्स भी रहते हैं, डिसेप्शन भी होता है, और बाज़ दफ़ा हम खुद भी क्रिएट कर रहे होते हैं और झूठ भी चल रहा होता है। तो इसलिए अब आपको अपने रिलेशन, अपनी मैरिज लाइफ, अपनी लव लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना है। और आप एक्शन में तो हो, जल्दबाज भी हो, एक्साइटेड भी हो, तो ऐसा ना हो कि आप जो है इन सारी चीज़ों को नोटिस करना भूल जाएं। आप थोड़ा होश से काम लीजिएगा। अब आपके लव इंटरेस्ट की बात करते हैं। आपके लव इंटरेस्ट जो हैं वो थोड़े से कट ऑफ हो रहे हैं, या ये इंसान जो हैं बहुत ही फुलिश कम्युनिकेशन करेंगे, झूठ तो ये बोलेंगे ही, मगर ये कोई फुलिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फुलिश बिहेवियर कर सकते हैं। अपनी तरफ से तो बड़ा अक्लमंदाना काम कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये अक्लमंदी वाले काम नहीं कर पा रहे हैं। इनकी क्रिएटिविटी सेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा जी, अब इनका मसला ये है, किसी ना कोई चीज़ जो है इन्हें ट्रैप रखेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेट टू द बैलेंस में नहीं आ पा रहे। इम्बैलेंस है, बिहेवियर्स में इम्बैलेंस, इमोशंस में इम्बैलेंस, एक्शन में इम्बैलेंस, कम्युनिकेशन में इम्बैलेंस, सच बोलने में भी मतलब टाल मटोल, कुछ ना कुछ इस तरह की गड़बड़ हो रही है, या फिर समहाउ गुस्सा शदीद आ रहा है। तो इस वजह से इनका जो बैलेंस है वो आउट ऑफ ऑर्डर ही रहेगा इस महीने में। अपनी तरफ से बेशक ये कोई भी कोशिश कर रहे हो, मगर ये जो है इनकी टेंडेंसी पॉजिटिव वे में नहीं जा रही है। तो इस बारे में आपको ज़रा ना थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जल्दबाज तो हैं, मगर ऐसा ना हो कि आप अपने पर्सन की ट्रू इंटेंशंस को ना समझ सकें, क्योंकि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके ऊपर क्लियर नहीं है, और इनकी बातें भी वही जैसे कि ऑन एंड ऑफ ऐसी हो रही हैं। और जो है ऐसे लोग थोड़े से रिवेंजी भी हो जाते हैं, थोड़े मीन भी हो जाते हैं, हिपोक्रेट भी हो जाते हैं। तो इसलिए समझदारी से डिसीजन लीजिएगा। दो चीज़ें होती हैं, या हिपोक्रेसी रिवेंजी हो जाते हैं, या फिर अगर इनके अंदर हिपोक्रेसी और रिवेंजी नहीं है तो ये स्टूपिड हो जाते हैं और बेतुके काम कर जाते हैं, बेतुकी हरकतें कर जाते हैं, जिनकी वजह से नुकसानात हो रहे होते हैं। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब नीयत अगर आपके साथी की अच्छी है तो स्टूपिडिटी कर जाएंगे, और अगर नीयत ख़राब है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई डिसीव या डिसेप्शन या कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। तो अब आप अपने हिसाब से इसको रेजोनेट कीजिएगा। बट अगर आप समझते हैं कि आपने एक्सेस को कम बैक करना है तो ये कोई अच्छा टाइम नहीं है कम बैक करने का, गड़बड़ हो जानी है फिर भी। और अगर आप नया रिलेशन बना रहे हैं, डेटिंग वेटिंग करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, बेधड़क थोक में झूठ बोले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा कि बहुत कोई ट्रस्टवर्दी या ट्रू रिलेशन नहीं बनेगा ऑनलाइन अभी इस महीने में, अगर आप सोचते हैं कोई बनाने का। बाकी ये है कि वीकली रीडिंग्स आएंगी तो उस पे से भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी। तो और देखते हैं, या आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा लीजिएगा।
ठीक है, मगर कमिटमेंट इश्यूज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। चाहे कोई भी रीज़न बने, मगर कमिटमेंट इश्यूज़ बन रहे हैं, लाइक के शादी करना मुश्किल, शादी को निभाना मुश्किल, और या झूठ बोलना पड़ेगा, बातें छुपानी पड़ेंगी, फिर ही हो रहा है कुछ ना कुछ। बैड रीजंस, बैड इंटेंशंस। सितंबर 2026, लेट्स सी एक्वेरियस और क्या पॉसिबल है। मून है, सो वही इमोशंस, इंटेंशंस, इस तरफ आपका ध्यान होगा। इमेजिनेशन, ख्वाब आपको ज़रूर इस महीने में आएंगे और आपको अपने ख्वाबों के ज़रिए से बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। अपनी इंस्पिरेशन के पीछे दौड़ लगा रहे हो, प्रेज़ आपको मिल रही है, आपकी फीलिंग बहुत डायरेक्ट हैं। तो ये बात तो मैं पहले भी बता रही हूँ, आपकी फीलिंग तो बहुत अच्छी है। देखें, आप बहुत अच्छे हैं, मगर आपके साथ जो एसोसिएशंस हैं ना, हालात, सिचुएशन या लोगों की, उसमें थोड़ा झोल है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पैसों के मैटर्स की हमने डिस्कशन ही नहीं की। पैसों के मामलात में जनाब, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि पैसे आप बना भी सकते हैं, मगर क्या है कि पैसे जितना मर्ज़ी हो आपके पास, मगर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको सेल्फ बाउंड हो रहे हो। बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें आपको लगता है कि आप कर नहीं सकते, आप पावरलेस हो, आप वीक हो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या आने वाले वक्त की वजह से आप परेशान होते हो, सिनारियो की वजह से। ख़बरें सुन ली तो बुरी बुरी ख़बरें सुन ली और परेशान हो गए। तो मैंने भी क्योंकि मैंने भी थोड़े दिन पहले ना कुछ ऐसी ख़बरें सुनी हैं जिससे मतलब एआई भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया। उसके अलावा जैसे मैकेनिकल और इंजीनियरिंग जिस तरह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, और फिर आने वाले वक्त के हिसाब से जो सिनेरियो है उससे पता लगता है कि कुछ सालों बाद जो है जॉब्स का मसला होगा, फूड का मसला होगा, गुर्बत बढ़ेगी। मतलब इस तरह की बातें जब मैंने सुनी ना, कि वो जहाँ इंसान तरक्की कर रहा है वहीं इंसान ह्यूमैनिटी में कितना ड्रॉप होता जा रहा है, केयरलेस हो रहा है। मतलब कुछ लोग बहुत, जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हो जाएंगे, जो स्ट्रगलर हैं वो बेचारे बहुत ड्रॉप, इस तरह से कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रही। तो मगर वही बात है कि सुन के ना बड़ा हैवी फील होता है कभी कभी कि हाँ, इस तरफ दुनिया जा तो रही है, और अकल हैरान तो है, और जा भी रही है दुनिया उस तरफ, तो टेंशन तो होती है। तो वही चीज़ है कि बहुत सी बातें हैं जो आपको प्रॉब्लम फील करा रही हैं, या आपको लग रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप वो काम नहीं कर सकते, या शायद वाकई आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मगर इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप स्ट्रेस को कंट्रोल करें और खुद पे रिलाई करें, खुद पे यकीन रख के अपने सोर्सेज को यूज़ करें ना, तो आप ये सोच के कि आपके इर्द कोई इंसान नहीं है जो आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड करेगा, फिर आप खुद को स्टैंड अप कर पाएंगे, फिर आप जो है अपने लिए फाइनेंशियली कोई हल निकाल पाएंगे। तो ओवरऑल ये है कि आपको ना, आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी ख्वाहिशात भी रख सकते हो, या कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली जो है टेंशन का शिकार हो इस महीने में, ठीक है। मगर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ जो एनर्जीज़ हैं उससे तो पता लगता है कि यू कैन क्रिएट वट एवर यू लाइक, और किसी न किसी बैरियर और ब्लॉक से आप खुद को निकाल भी रहे हो, किसी न किसी चेन को तोड़ भी रहे हो, लॉक को तोड़ भी रहे हो। मगर I don't know why you are like super exhausted or thinking a lot about your finances, na? So let's see September 2026 और क्या हो रहा है Aquarius। एक्सप्रेशन है, आपके एक्सप्रेशन वाकई बहुत सीरियस हैं। बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली, वल्नरेबिलिटी है, ऑनेस्टी है, तो आप तो बहुत ही ओपन होकर अपनी एक्सप्रेशन दोगे अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, या अपनी जिसके साथ भी आपका लव है, आपका रिलेशन है। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आपके पर्सन की साइड से ना इम्बैलेंसमेंट है, या बैड इंटेंशंस हैं, या कुछ एक्सप्रेशन क्लियर नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, ठीक है। मगर ये है कि आपकी एक्सप्रेशन बहुत क्लियर हैं, चूँकि मैंने पहले भी बताया, वही चीज़ यहाँ पे फिर आ रही है। मतलब आप अगर मैरिज करनी है या मैरिज हो चुकी है, उसको निभाना है, उसके लिए आपकी तरफ से एफर्ट है। सरेंडर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस महीने में जिनको आपको सरेंडर करना पड़ेगा।
और फॉर द ग्रोथ ऑफ द लाइफ कुछ चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग या कुछ मामलात आपको वैसे ही खुद ही सरेंडर कर दें, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा। सो लेट्स सी और क्या हो रहा है इस महीने में। एक्वेरियस, हिल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स टू ओवरकम, कुछ परेशानियां हैं छोटी छोटी जिनको अभी आपको पार करना है, और डेफिनेटली कामयाबियाँ भी आपको नज़र आएंगी। थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, एफर्ट करने के लिए। स्पिरिचुअल लव, तो यू आर क्रिएटिंग लाइक स्पिरिचुअल लव, या यू फील लाइक दैट काइंड ऑफ अ वाइब स्पिरिचुअली। और डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन, सो अपने से छोटा जो आपका छोटा कोई पर्सन हो सकता है, भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, कोलीग हो सकता है, या आपका लवर भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी जो आपसे एज में थोड़े छोटे हों या इमेच्योर बिहेवियर्स हों उनके, तो ऐसे किसी इंसान के साथ जो कि मर्द होगा उससे आपकी डीलिंग पॉसिबल है इस महीने में। और देखते हैं, बाल इसके अच्छे हैं जो भी है ये इंसान। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। सो ये तो पक्की बात है, सरस्वती का तो नामो निशान मिटने वाला है अगले 30-35 सालों तक के लिए। ढैया आएगा एक बार, मगर वो गुजर जाएगा, खैर उसकी भी कोई टेंशन नहीं, बहुत लंबा अरसा नहीं होता। तो सरस्वती भी आपका साल सवा साल रह गया है, तो बस आप निकल गए बस ना, तकरीबन। तो मतलब कि आपकी ज़िंदगी का जो मुश्किल तरीन पीरियड था ना, वो इस महीने में कम्प्लीटली वो कम हो रहा है। थोड़ा सा रह जाएगा, जैसे हाथी गुजर गया एक, उसकी धूम रह गई, बिल्कुल वो चीज़ कि धूम रह गई, हाथी गुजर गया। तो मुश्किलात का जो बिग ट्रांस था वो निकल गया, और अब जो है वो स्मॉल टर्म्स रह जाएंगी जिनको आपने पार करना है। होपफुली कि आने वाले वक्त में आप इजीली इनको भी पार कर लेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। सो हम फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड फॉलो। टेक केयर, बाय बाय।